गुड मॉर्निंग है सभी दोस्तों को। आज बहुत ही अच्छी धूप खिली है और करीब 4-5 दिन से ट्यूबवेल बंद है बिल्कुल। तो ये पिल्ले भी बेचारे पानी के लिए तरस गए हैं। देखो पापा जी ने इन्हें खाना खिला दिया है, आप पापा जी की वीडियो में देख लेना। और दोस्तों कमाल की बात देखो, जो वो पिल्ला वहाँ पीछे जा रहा है वे दो तो खैर हेल्थी हैं, ऊपर जो खड़ा है वो, और एक ये वाला देखो जिसकी आँखों में चोट लग गई थी। ये बेचारे देखो कितने खुश हैं। बाबू ठीक हो गया। तो दोस्तों ये 2 पिल्ले बहुत कमज़ोर थे, लेकिन कमाल की बात देखो, जिन 6 पिल्लों में जो 2 पिल्ले सबसे कमज़ोर थे वो भी बच गए हैं। और जो ये 2 घूम रहे हैं, रोनी और वो दूसरा, ये कमाल की बात है, ये दोनों जो जोड़ा है ये सबसे बड़े थे साइज में, और ये बेचारे जो कमज़ोर हैं ये भी बेचारे ठीक हो गए। तो अब जो है हमारे पास में 4 पिल्ले बच गए हैं। और दोस्तों कुदरत वाले ने ठीक ठाक रखा। तो अब तो आगे मुश्किल ही है, क्योंकि अब आगे धीरे धीरे धूप खिलने लगी है, फरवरी आने वाली है। तो दोस्तों ऊपर वाले से यही हाथ जोड़ते हैं कि ठीक ठाक रहें। और दोस्तों ये यहीं फार्म पे बेचारे अपना रह जाएंगे। अभी तो खैर फार्म हम कर ही रहे हैं, फार्म कहीं बन नहीं रहा, लेकिन फिर भी इन्हें पता है कि यहाँ ठिकाना है और यहाँ खाना आता है। तो दोस्तों ट्यूबवेल चला देते हैं, कोशिश करके इसमें चलाएँगे अब जो है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ कहीं भी पानी नहीं बचा है और पिल्ले पानी के लिए परेशान हैं बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों इसी में चला देते हैं, गेहूं वाले में, या उधर पेडी में चला देंगे तो इसका जो है बेनिफिट मिलेगा। चलते हैं एक बार ट्यूबवेल चला देते हैं, थोड़ा इसमें तसला विधि में चलाते हैं। और दोस्तों जो इसमें अपना करीब 6-7 बार की गोबर की पल्ली धोई गई थी, कलर देख सकते हैं आप, झाग बन रहे हैं। और ये भी कलर देख सकते हैं आप, जो इसमें गोबर की जो पल्ली धोई गई थी, जो इसमें खाद वाद के कट्टे वगैरह वे भी धो रखे थे। तो और इसमें थोड़ा सा गुप्त जो खाद डाला गया है, लेकिन आपसे तो हम कोई गुप्त बात रखेंगे नहीं। वो मैं आज आपको घर पर दिखाऊंगा कि मैं किस तरह का गुप्त खाद बनाता हूँ। तो दोस्तों हर चीज़ में अपनी एक विशेषता होती है, एक अच्छाई और एक बुराई होती है। तो कहीं कहीं अच्छी चीज़ें बुरी हो जाती हैं और कहीं कहीं बुरी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है। आज कई दिन बाद ट्यूबवेल चलाई है तो देखो इसका कलर देखो आप, इस पानी का आप कलर देखो, बिल्कुल जो है हरे टाइप हो रहा है। और ये तसला विधि जो है, तसला विधि की बस जो भी खुराक है यही है। देखो पानी का कलर देखो आप, यहाँ से देखो, ये पानी का कलर है इस तरह का। तो इसमें 2-3 तरह के खाद हैं। गोबर की तो मैंने पहली पल्ली जो ज़्यादातर इसमें पड़ी रहती है लाकर डाल देते हैं, जो कई दिन का गोबर का रस रहता है। तो इस तसला विधि की वही ताकत है जो हमने इसमें, और एक जो मैं घर पे भी गुप्त खाद बनाता हूँ वो भी आपको आज दिखा दूँगा। वो भी एक राज से जो है पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा यूरिया और डाई की जो डोज होती है उससे भी जो है गन्ना ख़राब हो जाता है। तो ये जो ट्यूबवेल के पीछे वाला है इसमें भी आज थोड़ा सा पानी खोलते हैं, आज हवा थोड़ी कम है। और देखो ये जो आँखें ये लगी हुई थी इसकी 98-014 की, एक आँख तो ये थी, हाँ एक फिर ये थी बीच में जो था गैप पूरा कर दिया था। तो ये गन्ने देखो आप, मेरे हाथ से ही देखो, तो ऐसा नहीं है, बीज जो है ये पास है, बहुत ज़्यादा इसे ज़रूरत नहीं है खाद की। और अगर इसे आप थोड़ा गहराई करके और चौड़े खूड करके गहराई में बोलें तो ये जो है हटो बचो भी करवा सकता है, क्योंकि ये सबसे कम खाद का बीज है, सबसे कम। अब दोस्तों तसला विधि भर गई है, ये यहाँ से पानी बिल्कुल बंद कर दिया है, पूरी भर गई है। उधर भी कोना देख लेते हैं एक बार। और दोस्तों हमारे चक में तो खैर आप देख ही रहे हो, गांव के पास ही आ गया है बिल्कुल। और कनेक्टिव जो रोड है का चारों तरफ से जो आने जाने के रास्ते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ चक के आसपास में इतनी ज़बरदस्त शराब चलती है कि मतलब सुबह से लेकर शाम तक, यहाँ तक कि हमारे ठेकेदार भी करते रहते हैं वारी सवेरी, हमारे सामने तो करते नहीं लेकिन कर लेते हैं।
तो दोस्तों इतना सख्त पहरा दिन और रात का करने के बावजूद भी कोई ना कोई कर जाता है। जैसे कि यहाँ कर गए थे कोने पे, मैं जब मैसी लेके जा रहा था आपने देखा था। अब ये जो है इकट्ठी करनी पड़ेंगी क्योंकि इन्हें पिल्ले चाट रहे थे, तो अगर मैं इन्हें छेड़ूंगा तो मुझे साबुन से हाथ धोने पड़ेंगे। साबुन मेरी खो गई है, पता नहीं उसे चिड़िया उठा के ले गई, पानी में बच्चों ने बहा दी, वो क्या करा उसका। क्योंकि दोस्तों मैं जब भी कूड़े में लगता हूँ तो मैं साथ में माचिस और एक साबुन ज़रूर रखता हूँ अपने पास में, कि मैं अपनी जेब से भी माचिस सभी निकालता हूँ जब मैं पहले पानी से हाथ धो लेता हूँ साबुन से, कूड़ा इकट्ठा करता हूँ। कूड़ा इकट्ठा करने के बाद में फाइनल में जो है हाथ अपने धो लेता हूँ। तो दोस्तों ये इधर तसला विधि का कोना है, ये पूरा भर गया है बहुत बढ़िया। क्योंकि दोस्तों ये जो है ऊंचाई पर रखी हैं आँख जो वर्टिकल हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सूखती हैं और ये उखड़ती भी हैं। तो इधर पूरा भर गया है, वो कोना देख लेते हैं सामने का। और ये यहाँ है, तो दोस्तों वो सामने ट्यूबवेल है वहाँ, और ये यहाँ लास्ट है। और इसके देखो आप 14 के जलवे क्या ऐसा खड़ा है दोस्तों, जो है जंगल में बांस के झुंड खड़े रहते हैं। हमें तो बहुत बढ़िया बीज लगा, ना कोई स्प्राउटिंग है ना कुछ, नाटक नए नए। इस बीज के साथ में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो सबसे बेहतरीन बीज यही लग रहा है दोस्तों। बेशक बबलू भाई को ये थोड़ा कम पसंद आ रहा है, लेकिन 38 के चक्कर में और इनके 35 वगैरह के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ के हमें तो ये जो 14 बीज है हमें तो बढ़िया लगा। तो दोस्तों ये कोना भी भर गया है यहाँ। और जो मैं शराब की बात बता रहा था आपको, वो शराब की बात ये थी कि मतलब कितनी भी कोई जैसे जिक्र भी हो जाते हैं आते जाते जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनमें से कुछ आदमी ये कहते हैं कि भाई लोग जो हैं कितनी पी रहे हों सुबह से शाम तक, लेकिन नशे में फिर भी तुम ही ज़्यादा लगते हो। तो दोस्तों मेरा जो मुंह है वो ऐसा हो रहा है अब जो है दोस्तों, कटड़े के नाथ जेवड़े बदलने के चक्कर में हजामत नहीं बन पाई थी। मम्मी ने ज़्यादा डांट डपट कर रखी थी कि ये खुलता बनता नहीं है, और इसकी पतली नाथ होने से नाथ में जो बच्चियाँ ने चोट मार दी थी। तो दोस्तों उसमें अब आराम है। तो जो नशे की बात चल रही थी, क्योंकि दोस्तों एक बार ऐसी ताल बैठी थी कि मामला था कहीं का, किसी का नाम तो लेना ठीक नहीं है, कि दोस्तों वहाँ जो उसकी चौकड़ी थी वो कह रखी थी आज नु कहीं शेर ने, जो भाई था वो अपना, नु कहीं शेर ने 1 बोतल पी रखी है, जबकि झूठ थी वो बात। 1 बोतल में तो उठ भी नहीं पाता। तो दोस्तों वो उसे शराब पिया के ले गए कहीं, उन्होंने किसी को धमकी वमकी दिलवाई, पता नहीं क्या करा कैसे करा, अब इनका तो राम ही मालिक है। तो दोस्तों किसी ने वहाँ कह दी जो भी बात थी कि मतलब जो तुम इसे शेर को लाए 1 बोतल शराब पिया के, इतना तो 1 कप कड़क चाय में ही कर देता वो काम। तो दोस्तों वो बात हमारे बारे में कही गई थी कि इतना काम तो वे 1 कप कड़क चाय में ही कर देते, चाहे आगे 100 आदमी भी खड़े हों। तो दोस्तों अगर आप गलत नहीं हो तो आपको झिझक नहीं होती कभी भी कोई भी बात कहने में। तो इसलिए मैंने देखा है ये बहाने हैं बिना मतलब के, ये नाटकबाजी है और कुछ नहीं है अपने। क्योंकि आपने देखा भी होगा सड़कों पे चलते हुए जो माँ बाप की जो कमाई होती है ना, वो अलग ही तरह से दिखती है, अलग ही तरह से बोलती है। क्योंकि अपने हाथ से कमाने वाला आदमी बहुत ही कम आपको ऐसा मिलेगा कि वो बहुत बड़े पैमाने पर खर्चा करता मिलेगा। क्योंकि दोस्तों पुश्तैनी कमाई हो चाहे पुश्तैनी जिनके बुजुर्ग जोड़ के दे गए उन्हें पैसा, 1-2 पीढ़ी उनकी बढ़िया, आज भी वो साइकिल पर चल रहे हैं, लेकिन अगर कोई गाड़ियों में घूम रहा है, नए नए बड़े बड़े ट्रैक्टर चला रहा है और लोगों को बात बना रहा है समाज में, तो दोस्तों वो उसकी बहुत ही गलत बात है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा सड़कों पर जाते हुए हाँ 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 चलती रहती हैं गाड़ी, हाँ 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 बाइक चलती रहती हैं, और ट्रैक्टर भी मॉडिफाई हो रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। तो दोस्तों वो बाप की कमाई है, वो बड़ों की कमाई है, वो ऐसी बोलती है, वो अलग ही दिखाई देगी आपको। अगर कोई भीड़ में भी कोई अच्छे कपड़े पहने खड़ा होगा तो 99.99% वो माँ बाप की कमाई होगी। अपनी कमाई को आदमी बहुत संभाल के खर्च करता है। ये माँ बाप की और अपने बड़े बुजुर्गों की जो कमाई है, जो उनकी पुश्तैनी रियासत है, उस पर जो है उसके लिए तो एक ही कहावत है कि जो बड़ों की कमाई, जो बड़ों की प्रॉपर्टी अगर किसी ने संभाल भी ली तो उसके जीवन जो है सफल हो गया। अगर उसने अच्छे से आगे बढ़ाई बिना वो अच्छे से संभाल ली तो नुमान ने उसका जीवन बिल्कुल सफल हो गया, कि समाज में उसने वो इज्जत बना ली कि उसे कहीं कोई किला फतह करने की ज़रूरत नहीं है,
कोई घनी बड़ी कोई पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब, क्योंकि समाज इतनी बड़ी पावर होती है। समाज ने, आपने देखा भी होगा कि समाज ने बड़े बड़े नेता बनाए और फिर वे ख़त्म भी कर दिए। तो समाज की पावर है, समाज ही हमारा रब है, समाज ही हमारा अल्लाह ताला है, समाज ही हमारा भगवान है, समाज ही हमारे गॉड हैं। तो जो हमारा गांव समाज है, देहात है, हमारा शहर है, समाज है, वो ही हमारा सब कुछ है। तो उसका आगे किसकी पार बसाई है। तो इसलिए बड़े बोल बोलने या दो पैक मार के किसी को बकवास करना ये सही नहीं है बिल्कुल भी। बहुत लोग कई बार शराब की आड़ ले लेते हैं, लेकिन जिनकी खोपड़ी घूम गई ना, वे फिर बकसते नहीं उन्हें, चाहे उन्होंने पी रखी चाहे नहीं पी रखी। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है, बोल की बात है, गालियाँ ये चिढ़ावनी होती हैं, किसी ने किसी को गलत बोल दिया, गाली दे दी। लेकिन दोस्तों जो समझदार है, वो जिसे ठोकर लग गई और वो ठोकर लग के संभल गया समाज में, तो वो ज़्यादातर क्या करेगा कि वो जो है अपना वहाँ से हटने की कोशिश करेगा कि यार ये जगह बढ़िया नहीं है, यहाँ से निकलो। क्योंकि दोस्तों उनका तो काम तमाम हो ही जाना है आज न कल। वो ऐसे घोड़े पर सवार हैं जिसकी लगाम नहीं है, बेलगाम घोड़े पर सवार हैं वो। बस उन्हें दिख रहा है रफ्तार 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 दिख रही है, नाम 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 दिख रहा है, मेरे सामने कोई बोल नहीं सकता, मैं तो नू कर दूंगा। लेकिन दोस्तों वो समाज को और ऊपर वाले को फतेह नहीं कर सकता। क्योंकि इंसान यही गलती कर जाता है, ज़्यादा ताकत आने पर, ज़्यादा पैसा आने पर, ज़्यादा जब शरीर में बल रहता है उसके, तो वो समाज को जो है अपने जूतों की ठोकरों की नोक पर रख लेता है और वो इतना बड़ा बन जाता है। क्योंकि दोस्तों आप अगर कभी आप बहुत सारे किले आपने देखे होंगे और बहुत जगह आप घूमने भी गए होंगे, तो वहाँ जो है आपको खंडर मिलेंगे या वो खाली पड़े मिलेंगे। तो दोस्तों उन लोगों की हिम्मत देखो जिन्होंने वे बनाए थे, लेकिन कुछ ना कुछ उनसे गलती हुई, घमंड आ गया। क्योंकि दोस्तों इस घमंड के ऊपर तो मैं एक दिन आपसे जल्दी बात करने वाला था कि अपने एक बड़े ही अच्छे भाई हैं, उन्होंने जो है, मैंने उन्हें वो कहावत जो थी बना के सुनाई थी, तो उन्होंने भी कहा। क्योंकि दोस्तों ऐसी बात नहीं है, मैं अपने आप में 100% नहीं हूँ। मैं भी एक ऐसी टीम से जुड़ा हुआ हूँ कि जब हम कहीं बैठते हैं तो हमारे सबके फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाते हैं। क्योंकि आज के टाइम में फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, कुछ भी लीक हो सकता है। तो सबके फ़ोन स्विच, जो अगर हम दो हैं तो दो के फ़ोन स्विच ऑफ। क्योंकि डिस्टर्बेंस, जितनी देर हम बातचीत कर रहे हैं उस टाइम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो ये जब हम कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जाते थे, सेमिनार में रहते थे कहीं, तो जब छोटे छोटे फ़ोन थे हमारे पास में, नोकिया के और मोटरोला के, तो हम उन्हें स्विच ऑफ करते थे। उन्होंने, जो हमारे बड़े थे, उन्होंने हमें सिखाया था कि फ़ोन की घंटी नहीं बजनी है, बिल्कुल फ़ोन नहीं चलाना है, बिल्कुल इसे बंद कर लो। तो दोस्तों उस टाइम पे वीडियो वगैरह का कोई चक्कर नहीं था, फ़ोनों में कैमरे भी नहीं थे, सादे ही फ़ोन थे। तो वो चीज़ तो हमने वहाँ से सीख ली कि जब अगर आप कोई जीवन से जुड़ी हुई बात कर रहे हो या आप कहीं पार्टी में हो, तो अपने फ़ोन को कम से कम जो है उसका वॉल्यूम डाउन रखें। अन्यथा अगर हो सके कर सकते हो तो आप उसे बंद रखो। तो पहली बात तो ये होगी कि घमंड का पहला पॉइंट तो वहाँ ख़त्म हो गया कि बार बार फ़ोन निकाल रहा है, वो अपने फ़ोन में लग रहा, चाहे कोई कुछ भी बोल रहा, वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा, वो अपनी एक अलग ही दुनिया में खो रहा। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि घमंड, बड़प्पन, बड़ा बोल, दौलत का घमंड हुआ, शोहरत का घमंड हुआ, सुंदरता का, जवानी का घमंड हुआ। दोस्तों ये एक ऐसा कीड़ा है, ये समझदार से समझदार आदमी को पता नहीं कब काट जाए, कब उसे चोट पहुंचा दे, कब अपना वायरस छोड़ दे उसके दिमाग में, कि आप समझ नहीं सकते। क्योंकि जो मैंने जो कहावत बनाई थी, मैंने उन्हें जो अपने गुरुजी भी हैं, तो मैंने उन्हें ये कहावत सुनाई थी कि भाई कोई नई कहावत बनाई। तो मैंने कहा कि हाँ जी एक बनाई तो है। तो उन्होंने कहा कि बताओ तो क्या बनाया। तो दोस्तों फिर हमने उन्हें सुनाई कि जी समझदार से समझदार इंसान को भी ये घमंड नाम की बीमारी कब अपनी चपेट में ले लेती है इसका कोई पता नहीं चलता। क्योंकि इतिहास गवाह रहा है और पुराने जो वेद पुराण है वो भी भरे पड़े हैं कि पैसा, ताकत, शोहरत और नाम को सिर्फ घमंड ही ख़त्म कर सकता है। अगर आप में घमंड नहीं है, आप मौके की नज़ाकत को समझ रहे हो कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है, यहाँ से निकल लो, इसी में भलाई है, आगे फिर आपको कुछ कहना पड़ेगा, आपको कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, तो वहाँ पे जो है फिर दिक्कत होगी।
तो दोस्तों वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि आपने स्थिति से बचे या आपको स्थिति संभालनी पड़ी, वो बड़प्पन या घमंड नहीं है। लेकिन दोस्तों आप भी अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि घमंड क्या चीज़ है। क्योंकि जब मैंने सेमिनार करे तो मैं बहुत जगह गया तो मुझे नाम भी ध्यान नहीं है कि जब एमए डिफेंस स्टडीज़ करने के बाद मैं पीएचडी की शुरुआत करी थी, तो साथ के साथ ही कहीं भी कोई कल्चरल प्रोग्राम होता था किसी भी कॉलेज में, तो हम बहुत जगह जाते थे। तो दोस्तों मैं वहाँ ऐसे ऐसे अपने जो सीनियर थे कि यहाँ तक के इतने बड़े बड़े कि उनके ऊपर पॉलिटिकल पार्टियाँ टिकी हुई हैं, मैं उनसे मिला तो फिर उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि भाई ये तो कोई सामान्य इंसान नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमारे पापा जी ने, मम्मी जी ने हमें पहले से बुज़ुर्गों के पास में कुछ ज़्यादा लगाया। क्योंकि जब मैं शादी ब्याह में जाता था और मैं छोटा था तो मैं अक्सर पापा की गोदी में जहाँ बैठता था, तो पापा को, हमारे को आदत थी वो बुज़ुर्गों में ही बैठते थे। वो ज़्यादातर हम उम्र चौकड़ी में नहीं बैठते थे, क्योंकि उनका कोई ऐसा उद्देश्य था ही नहीं कि मुझे यहाँ शादी के प्रोग्राम में आया तो मौज मस्ती ज़्यादा करनी है। तो दोस्तों धीरे धीरे मुझे उनके मिछले, उनकी कहावतें, उनकी बात बढ़िया लगने लगी। तो दोस्तों धीरे धीरे होते हुए यही आया निकल के कि इतने लोगों से मिलने के बाद भी एक तो एजुकेशन का मेन रहा कि एजुकेशन जितनी भी ले सको जीवन में ले लेनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि